एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 का दानी पेड़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा आप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी। चलते क्वेश्चन नंबर पढ़ते 1। पेड़ से बड़ा कुछ लेने के बाद भी यानी पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुशी क्यों नहीं है? पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं है? क्वेश्चन पहले समझिए, विजुअलाइज कीजिए माइंड में और उस क्वेश्चन को समझिए कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं है। आंसर देना। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी इसलिए खुश नहीं था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसके दांत गिर गए थे। क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसके दांत गिर गए थे, उसकी शारीरिक शक्ति छीन हो चुकी थी और वह अपने जीवन से ऊब चुका था। और वह अपने जीवन से क्या था? ऊब चुका था। और आराम से बैठने तथा सुस्ताने के लिए जगह का अभाव था, अर्थात संतोष के अभाव के कारण वह खुश नहीं था। मतलब वह संतोष के अभाव में वह क्या था? दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 नंबर। अपना सब कुछ दे देने पर भी फिर खुश क्यों था? मतलब अपना सब कुछ दे देने पर भी फिर पेड़ यहाँ लिखेंगे, फिर नहीं लिखना, पेड़ लेना खुश क्यों था? आंसर देना। अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि उसने दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। उसे अपना सब कुछ परोपकार में लगा दिया था। वह इस बात पर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था कि उसके जीवन की लो को पाकर में उपयोग हुआ और इसलिए पेड़ खुश था। मतलब देखना, जो हमेशा सबको देते वो हमेशा खुश रहता है, जो लेने में रहते हो हमेशा दुखी रहता है, कमता रहता है हमेशा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत टेंशन में फंसे रहते हैं। इसलिए आप लेने वाला नहीं देने वाले बनिए और उम्मीद कीजिए, भगवान से नहीं मांगे कि आप हे देवता या भगवान ईश्वर हमें इतना दे कि हम कभी दुखी ना रहें। हमेशा लेने वाले नहीं देने वाले में से बनेंगे तो आपको कभी कष्ट यानी कि दुख और पीड़ा नहीं होगा। दुख का एक क्यों कारण है? इच्छा, कामना, और इच्छा पालते हैं और इच्छा पूरा नहीं होता है। इसी की वजह से हमेशा कष्ट होता है मनुष्य को। और सबसे बड़ा मनुष्य को कष्ट होता है क्योंकि वो इच्छा हमेशा पालते रहते हैं, क्योंकि इच्छा कभी किसी का पूरा नहीं होता है। आज सपोज डैट एक एग्जाम्पल्स, आप पैदल चल रहे हैं तो आपको चाह होगा कि एक साइकिल मिल जाए तो बेहतर होता। अगर साइकिल मिल जाए तो चाहता है कि बाइक मिल जाए तो अच्छा होता। अगर बाइक मिल जाए तो आप भी समझते हैं कि 4 चक्का होता, कितना मज़ा आता है, कितना मज़े से चल रहा होगा 4 चक्के वाला। तो यही कि चाह कभी किसी व्यक्ति का पूरा नहीं होता है, इसलिए आप कभी चाह नहीं करें और जो है उसमें खुश रहे। आप ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। अगर आप दुख करना चाहते हैं तो आप चाह पालिए, और चाह पालेंगे तो दुख 100% होना तय है। तो क्या सीख मिली इस कविता से हमें? कि चाह उतने कि जितना कि हमें मिल सके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन। पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन जरूरतों को पूरा किया? पेड़ नहीं आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक जिन जिन जरूरतों को पूरा किया वह इस प्रकार है। पेड़ ने अपना सारा फल देकर लड़के को बहुत सी चीज़ें खरीदने जैसे ज़रूरतें को पूरा किया। उसने युवक को घर बनाने के लिए अपनी शाखाएं डाली काट लेने के लिए कहा। पेड़ डाली से युवक ने अपना धड़ बनाया। घर, यहाँ धड़ लिखा है, सॉरी इसको मिस्टेक है, घर बनाया। अधेड़ उम्र के आदमी को मछली पकड़ने के लिए पेड़ अपना तना देकर नाव जैसे ज़रूरत को पूरा किया। पेड़ ने थके हुए बूढ़े को आराम तक सुस्ताने के लिए अपने ठूठ पर शांति से बैठने के लिए जगह दी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। पेड़ को दानी क्यों कहा गया? पेड़ को दानी क्यों कहा गया? पेड़ को दानी क्यों कहा गया पढ़ेंगे। पेड़ को दानी इसलिए कहा गया क्योंकि पेड़ ने अपना फल, डाली तथा तना देकर अपनी आदमी का उपकार किया। दूसरी बात तो पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, वह दूसरे की क्षुधा शांत के फलता है। इसी की छाया में लोग विश्राम करते हैं तथा लकड़ियों का उपयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। फिर भी पेड़ किसी से कुछ लेता नहीं, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे 5, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। आंसर पढ़ना। बड़ा होने पर लड़का दुखी इसलिए रहने लगा क्योंकि उसके बचपन की स्वतंत्रता अर्थात पेड़ पर चढ़ना, फूलों की माला बनाना, फल खाना, पेड़ के साथ लुक्की छिपी लेना तथा पेड़ की छांव में सोना बंद हो गया। इसके अलावा प्रमुख बात यह है कि वह विभिन्न पारिवारिक दायित्व उसके बोझ के कारण दुखी रहने लगा। समझ गए ना, पारिवारिक दुखी के बोझ के कारण वो क्या होने लगा, दुखी रहने लगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप अपना चैनल पे आना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर एंड गुड्डेगाछी में राजगंज मधुबनी ऑफलाइन क्लास चलती है। अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर गुड्डेगाछी में राजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ब्यूटीफुल एवरीवन, बाय बाय।